तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में बुरी तरह से हारी भाजपा। आम आदमी पार्टी ने की जबरदस्त जीत हासिल। मोदी अमित शाह की हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी नहीं आई काम। भाजपा का आम आदमी पार्टी ने कर दिया सूपड़ा साफ। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों की मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया दावा, लव जिहाद के खिलाफ जितने भी केस मध्य प्रदेश में हुए हैं दर्ज सभी हैं फर्जी। हमारी सरकार बनी तो सभी को कर देंगे खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में साइकिल के निशान पर निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने किया कन्नौज से ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में चुनाव बाद हिंसा के आरोप में 13 बीजेपी के कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। कांग्रेस के ऑफिस पर भी किया था इन्होंने हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अंबेडकर का भगवा पोस्टर लगाने पर गिरफ्तार हुआ हिंदू संगठन का नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड में कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची में किया संशोधन। मुस्लिम को नहीं दी जगह तो हुआ बवाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली एमसीडी में बुरी तरह से चुनाव हारी भाजपा। आम आदमी पार्टी की बनी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में आज बीजेपी का सूपड़ा साफ आम आदमी पार्टी ने कर दिया और दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतगणना दिल्ली में चल रही है। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर चल रही है। नतीजे भी आ रहे हैं। आपने 104 सीटों पर अब तक जीत दर्ज की है। वहीं 83 सीटों पर भाजपा जीती है। कांग्रेस भी 5 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं एक सीट पर निर्दलीय कब्जा जमाए हुए है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 2 सीटों पर चल रही है। अभी अंतिम रुझान उसके नहीं आ पाए हैं। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इस समय पूर्ण बहुमत से एमसीडी चुनाव में चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पूर्ण बहुमत एमसीडी चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ और भाजपा जो 15 सालों से एमसीडी पर कब्जा जमाए हुए थी इसका सूपड़ा साफ आज आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को दिल्ली एमसीडी चुनाव में बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में चुनाव बाद हिंसा के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस पर कर दिया था हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में गांधीनगर जिले के कलोल निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव बाद भारी हिंसा हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में सोमवार को कलोल निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दौरान एक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार बलदेव जी ठाकुर और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई थी। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला होने का आरोप है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराएगा। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता पर हुए हमले से आक्रोशित पार्टी के कार्यकर्ता समेत एक भीड़ ने वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर हमला कर दिया और उसमें तोड़फोड़ की। भीड़ ने वहां पर बलदेव जी ठाकुर को घेर लिया और उन्हें पीटने का प्रयास किया। वहीं आपको बता दें कि इस हिंसा के बाद अब 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में चुनाव बीजेपी हारी रही है और एक तरफ कार्यकर्ता भी बीजेपी के जेल जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया ऐलान, लव जिहाद से जुड़े सभी प्रकरण हैं फर्जी। कांग्रेस सत्ता में आई तो सभी को करेगी खत्म। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद कानून लागू किया है। लव जिहाद कानून के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया भी जा चुका है और कई लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लव जिहाद कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लव जिहाद से जुड़े सभी मामलों को फर्जी मध्य प्रदेश में बताया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी उसके बाद सभी लव जिहाद के जो कानून लव जिहाद के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए हैं उन सभी को वापस लिया जाएगा और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंबेडकर का भगवा पोस्टर लगाने पर गिरफ्तार हुआ हिंदू संगठन का नेता। जब दोस्तों आपको बता दें कि वी.आर. अंबेडकर का भगवा पोस्टर लगाने के आरोप में एक तमिल समर्थक हिंदू समूह के नेता को बीते मंगलवार रात तमिलनाडु के कुंभकोणम से गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पोस्टर में वी.आर. अंबेडकर को भगवा शर्ट पहने और माथे पर पवित्र भस्म लगाए दिखाया गया और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि गिरफ्तार नेता की पहचान हिंदू मक्कल काची महासचिव गुरु मूर्ति के रूप में की गई है। जी हां, गुरु मूर्ति की गिरफ्तारी सांसद थोल थिरुमापलन के ट्वीट के बाद हुई है, जिन्होंने इस घटना को निंदनीय बताया।
तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अम्बेडकर जो कि दलितों के सबसे बड़े नेता है, उनको भगवा इन्होंने कर दिया और उन्हें भी हिंदू कट्टरवादी बताया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो साइकिल के निशान पर निकाय चुनाव के प्रत्याशी उतारेगी सपा, अखिलेश का कन्नौज से ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस बार भी समाजवादी पार्टी अपने चुनाव निशान पर निकाय प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कन्नौज में इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्याशी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर साइकिल निशान के साथ मैदान में उतरेंगे। वार्ड उम्मीदवारों को स्थिति के मुताबिक ही टिकट देने पर फैसला होगा। पूर्व राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल के निधन की सूचना पर पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निकाय चुनाव के लिए पार्टी तैयार है। उन्होंने मैनपुरी, रामपुर और खतौली चुनाव में धांधली का बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटरों को मतदान से रोका गया, सपा समर्थकों को पुलिस ने अपमानित करके भगा दिया, लाठियां मारी गई, इसलिए वोटिंग कम हुई है। रामपुर में तो प्रशासन का अलग ही रूप देखने को मिला। शिकायत के बाद भी निर्वाचन आयोग खामोश रहा। भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है, संस्थानों को कुचल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अखिलेश यादव ने ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची में किया संशोधन, मुस्लिम समुदाय से बने 3 कार्यकारी अध्यक्ष। जब दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की सूची में संशोधन किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पत्र जारी करके इसकी जानकारी दी है। बताया कि प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से जिला अध्यक्षों की सूची में संशोधन करने का आग्रह किया गया था। 4 जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि जिन्हें हटाया गया है उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की सहमति भी ली गई है। बता दें कि जिला अध्यक्षों की लिस्टों में एक भी मुस्लिम नाम नहीं होने पर भी खूब हंगामा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर भाजपा और आरएसएस पर हमलावर हुई मायावती, कहा उनका ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें कि पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कवायद तेज करते हुए बीजेपी ने कई जगह पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के साथ पसमानदा मुस्लिम समाज का एक आयोजन किया था। इसी पर मायावती ने बुधवार को ट्वीट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। मायावती ने लिखा कि अपने केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग भाजपा व आरएसएस अब नया सिर्फ होगा, जबकि मुस्लिम समाज पहले मुसलमान है तथा उसके प्रति इसकी सोच, नियत, नीति एवं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये कैसा है, किसी से ये छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अभी तक किसी भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया, तो आखिरकार मुसलमान वोट ही बीजेपी को क्यों देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह प्रतिबंधित करने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज। जय दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना नाम या प्रतीक धनुष और तीर का उपयोग नहीं करने के निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने आयोग को मामले पर जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वह पार्टी के अध्यक्ष हैं और पिछले 30 वर्षों से इसी पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग के आदेश के कारण वह अपने पिता के नाम और चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईसीआई के आदेश को अवैध बताते हुए ठाकरे की तरफ से पेश हुए ठाकरे ने कहा था कि इस आदेश के कारण पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां रुक गई हैं, इसलिए हमें फिर से धनुष बाण का चिन्ह दिया जाए और हमारी पार्टी का नाम शिवसेना रखा जाए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को उद्धव ठाकरे की खारिज कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हारेगी समाजवादी पार्टी, ओवैसी की नेता ने किया दावा। यह दोस्तों आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता मोहम्मद फरहान का बयान इस चुनाव को लेकर सामने आया है। मोहम्मद फरहान ने अपने बयान में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि डिम्पल यादव को मैनपुरी में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। डिम्पल यादव तीसरी बार लोकसभा का चुनाव हारेंगी। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी में बीजेपी को हराने की ताकत नहीं है। मैनपुरी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव दोनों ही अखिलेश यादव से बुरी तरह से नाराज हैं। एमआईएम नेता ने बोला है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की वजह से ज्यादातर यादव बीजेपी के साथ चले गए हैं। अखिलेश यादव के पास अब गिनती के यादव बचे हुए हैं। मुसलमानों का सपा से मुंह भंग हो चुका है और वह असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मान रहे हैं और मैनपुरी में ऐसा होने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओवैसी की पार्टी के नेता ने ये बड़ा दावा किया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा लव जिहाद के मिशन पर निकले हुए हैं मुस्लिम युवक।
यह दोस्तों आपको बता दें कि सिरसा हत्याकांड सामने आने के बाद बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस तरह की घटना को एक मिशन बताया है। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम युवक लव जिहाद मिशन चला रहे हैं और हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर मुस्लिम युवक अपने साथ कर लेते हैं, फिर उसका साथ छोड़ देते हैं या उनकी हत्या कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में हिंदू लड़की टुकड़े टुकड़े काट कर हत्या कर दी गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम युवक द्वारा लव इन रिलेशनशिप ही नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन में रहने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद ने ये विवादित बयान दिया है।